सर्वाधिक कोई प्रेम करता था ना, तो वो थी माता कैकेयी। माता कैकेयी के जैसा प्रेम ना कोई श्री राम से नहीं करता था। नमस्कार, मैं प्राची मिश्रा, आप सबका मेरे मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज मैंने ऐसे ही किसी के मुंह से सुन लिया कि माता कैकेयी बहुत बुरी थी, वो बहुत ख़राब थी। उन्होंने अपने पुत्र के लिए, श्री रामचंद्र जैसे बेटे के लिए वनवास मांग लिया 14 वर्षों का। मंथरा के कहने पर मंथरा ने कान भर दिया। तो मुझे लगा कि अब मुझे इस बात पर वीडियो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे इस बात पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल झूठ है, ये बात है ही नहीं, ऐसा ये सच है ही नहीं। देखिए, जिन्होंने श्री रामचरितमानस नहीं पढ़ा है, जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ा है, तो वो ही ऐसे अज्ञान भरी बातें कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि सच क्या है। वो ये चीज़ जानते नहीं हैं। तो अगर सच जानना है ना, तो उसके लिए आप ये वीडियो देखो, थोड़ा सा सच। और अगर पूरा सब कुछ जानना है ना, तो उसके लिए आपको श्री रामचरितमानस पढ़ो, रामायण पढ़ो, तो ये आपको पूरा सच पता हो सकता है, तो ये आप पूरा सच जान सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली हर नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एक बार की बात है कि माता कैकेयी श्री राम को भोजन करा रही थी। भोजन तो सभी माता कराती हैं, तो वो उन्हें खीर खिला रही थी। 1 ग्रास खिलाई, 2 ग्रास खिलाई, 3 ग्रास खिलाई। निवाले, मतलब यहाँ पे ग्रास का मतलब है निवाला। तो 3 निवाले खिलाए। चौथे निवाले में श्री राम ने हाथ पकड़ लिया, बोले माता, आप भोजन तो करा रहे हैं, आप सब भोजन करा रही इतना प्यार से, इतना प्यार करती हैं, लेकिन आपने कभी ये नहीं पूछा कि पुत्र आपको कुछ चाहिए। तो माता ने कहा, पुत्र आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए आप मांगो। आपको मांगने में देरी हो सकती है, लेकिन मुझे देने में देरी नहीं हो सकती। माता ने ऐसा कहा। तो बोले, माता, जो मैं आपसे वचन मांग रहा हूँ, जो मैं आपसे वचन लेना चाहता हूँ, अगर मैंने आपसे मांग लिया ना, तो उसकी वजह से कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। तो माता ने कहा कि कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखे या ना रखे, उससे मुझसे क्या, बस मेरा पुत्र जिसमें खुश है, बस मुझे वो चाहिए। फिर उन्होंने कहा, माता, जो वचन मैं मांगने जा रहा हूँ, उसकी वजह से आपको लोग अपयसी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी खुशी के लिए मुझे अपयस भी मंजूर है। फिर उन्होंने कहा कि माता, मैं जो वचन लेना चाहता हूँ, उसके लिए आप कदाचित वैधव्य जीवन भी गुजार सकती हैं। आपको वैधव्य जीवन भी देखना पड़ सकता है। तो वो 2 मिनट के लिए शांत हो गई। फिर उन्होंने बोला, पुत्र, मुझे वैधव्य जीवन भी मंजूर है तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे लिए कुछ भी। फिर उन्होंने कहा, माता, मुझे 14 वर्षों का वनवास आप दे पाएंगी? मुझे 14 वर्षों का वनवास चाहिए। फिर वहाँ पे माता धड़ाम से गिरी जमीन पे और बेहोश हो गई। फिर उनके भोजन कराने के लिए जो पानी रखा था, वही पानी का छींटा उनके मुंह पे मारे श्री रामचंद्र जी, और उन्हें होश में लाए। फिर बोले, पुत्र, मुझे मेरा नाम कोई ना रखे, वो भी मंजूर है। कदाचित मुझे अपयस मिले, वो भी मंजूर है। मुझे वैधव्य जीवन भी मंजूर था, मुझे सब मंजूर था, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं कि 14 वर्षों का वनवास, ये वचन मैं नहीं दे सकती। ये वचन तुम वापस ले लो, मैं ये नहीं दे सकती। तब उन्होंने कहा कि माता, सुदीक्षा ऋषि का क्या, जो हजारों वर्षों से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उनका क्या? माँ सबरी का क्या, जो वो मेरे लिए रोज़ रास्ता देखती हैं, जो वो मेरे लिए फूल बिछा बिछा के रोज़ मेरा रास्ता देखती हैं, इतनी बूढ़ी हो गई हैं। सरभंग ऋषि का क्या, जिनकी मांस सूख चुके हैं, हड्डियाँ गल रही हैं, उन सब का क्या माँ, जो मेरे सब रास्ता देख रहे हैं मेरा? इस धरती पे अवतार लेने का मेरा क्या मतलब है माँ? मेरे विवाह के बाद एक समय ऐसा आएगा कि आपको ये वचन देना पड़ेगा।
तो फिर यही बात थी कि उन्होंने ना तो मंथरा के बहकावे में वो आई हुई थी और ना ही वो जलती थी श्री राम से। प्रेम तो सभी करते हैं, जो प्रेम करे वो राम का, जो उनसे प्रेम नहीं करता वो किसी काम का नहीं है, ये तो सही बात है। लेकिन सर्वाधिक प्रेम जो करती थी, सबसे ज़्यादा प्यार, सबसे ज़्यादा प्रेम, वो थी माता कैकेयी। उनकी तरफ प्रेम कोई करता ही नहीं था। माता कौशल्या भी उनसे उतना प्यार नहीं कर पाती थी, कोई नहीं, जितना वो करती थी। उन्होंने तो ये वचन दिया हुआ था उनको, श्री राम को, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ा था। उन्होंने सब दिन देखे, सब ने उन्हें अपयसी कहा, सब कुछ कहा, बस इसी वजह से। और वो गलत नहीं थी, तो इसीलिए बात को बिना जाने समझे ना कुछ भी नहीं बोल देना चाहिए। पूरी बात को पहले जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, फिर ही कुछ भी बोलना चाहिए। मैंने तो रामायण पढ़ा हुआ है ना, मैं रामचरितमानस पढ़ी हुई, मुझे पता है क्या नहीं है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ताकि जिनके मन में ये भ्रम है ना, शायद उनका भ्रम दूर हो सके। फिर उसके बाद से ना वो दूर भी रहना स्टार्ट कर दी थी श्री राम जी से। चलिए ठीक है, नमस्कार। मैं अपना वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।